समय के बेसिकली क्वेश्चन आज शुरू करते हैं, कुछ नए क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं काम समय। काम समय यानी टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हमारी तीन बातें महत्वपूर्ण होती हैं: समय, कार्य यानी काम, और क्षमता। आपको अगर किसी भी व्यक्ति की क्षमता का पता है तो आप बता सकते हो कि कितना काम वो कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो क्षमता इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कुछ नए क्वेश्चनों के साथ मैं कराता हूं आपको आगे। देखिए, जैसे कि ए बी मिलकर किसी काम को, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। ए व बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में तथा इसे 18 दिन में लेंगे। ए बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, जबकि बी अकेला इस काम को 30 दिन में कर सकता है। तब ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? हमें यहां पर क्या दिया? ए बी का समय और खाली बी का समय। ठीक है, तो हमें यहां पर कुल कार्य नहीं दिया और क्षमता नहीं दी गई। तो यहां पर हम कुल कार्य और क्षमता कैसे निकालेंगे? ए बी मिलकर इस काम को कितने समय में कर सकते हैं? दिया है 18 दिन। जबकि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। काम कैसे निकालते हैं? ये समय हमें दिया है, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 90। ठीक है, इसी से हम क्षमताएं निकाल लेंगे। 18 पंजे 90 और 30 दिया 90। अभी हमें टोटल काम किससे कराना है? सारा काम ए से कराना है। भाई हमें पता है ए भी तो सारा काम 18 दिन में करते हैं और खाली बी इस काम को 30 दिन में करता है। हमें किसका नहीं पता? ए का नहीं पता कि इस काम को कितने दिन में करता होगा। तो काम कितना है? 90। लेकिन काम 90 है, हम तब ए से करा सकते हैं तब हमें ए की क्षमता मालूम हो। तो ए की क्षमता कितनी है? ए बी की क्षमता रोज काम करने की 5 है और बी की क्षमता काम करने की रोज की कितनी क्षमता है? 3। तो बी रोज 3 काम करता है और ए बी रोज 5 काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहां पर बी रोज 3 काम करता है, यानी बी रोज कितना करता है? 3। ठीक है, और ये दोनों मिलकर कितना करते हैं? 5। अगर ये दोनों मिलकर 5 काम करते हैं रोज, तो जिसमें से बी 3 कर देता है तो ये कितना करता होगा? 2। ठीक है ना, तभी तो ए बी मिलकर 5 काम करते होंगे रोज। अब यहाँ पर ऐसे ही आपको पता चल जाता है कि ए की क्षमता का रोज काम करने की कितनी है? 2। अगर ए रोज 2 काम करता है तो 90 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 45 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्षमता अगर डबल की भी दी हो तो हम सिंगल की बना सकते हैं। जैसे अगर मैं नीचे सिंगल की यानी बी की क्षमता दी गई थी 3, तो यहाँ पर हम ए बी की क्षमता में, ए और बी की क्षमता में बी की क्षमता रखेंगे तो ए की क्षमता निकल जाएगी। ए बी की क्षमता है 5, उसमें से 3 बी की है जो हमें मालूम थी, तो ए की 2 है। बस हमें क्षमता मालूम पड़ती हम बता देते हैं कि किस काम को वह कितने दिन में कर सकता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और दिखाना चाहूंगा मैं आपको। देखो, जैसे कि इस बार हम मान लेते हैं कि यहां पर ए बी सी 3 जने हैं। ए बी सी
ये किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, ठीक है, और केवल बीसी इस कार्य को 48 दिन में करते हैं। तो हमें बताना है कि ए अकेला इस कार्य को कितने समय में कर देगा। ए बी सी किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं और बी सी इस कार्य को 48 दिन में करते हैं। तो हमें यहां पर बताना है कि ए इस कार्य को कितने समय में कर देगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों का एलसीएम, वो क्या होगा, इनका काम, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकालने में अगर दिक्कत है तो मैं एक आसान तरीका बता देता हूं। वैसे इन दोनों का एलसीएम 144 होगा। देखें आसान तरीका क्या होगा, इसमें से किसी भी वैल्यू के आप टुकड़े कर सकते हो। जैसे मैं 48 को लेता हूं, 12 चौक 48, ठीक है। अभी 36 के भी हम टुकड़े बनाते हैं, तो 36 के टुकड़ों में 12 आ सकता है क्या, आ सकता है। तो 12 हम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन 12 तिया 36, फिर कितना बचेगा, 3। तो 3 बचा, यानी कि 12 तो हमारे पास ऑलरेडी था, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। यहाँ पर हमें 48 भी बन जाना चाहिए और 36 भी बन जाना चाहिए, वही एलसीएम होगा। कोई भी हम यहाँ पर इनका कोई भी गुणनखंड डबल नहीं लेंगे, ठीक है। इनका कोई भी ऐसा वैल्यू जिसमें कुछ कॉमन हो ऐसा नहीं लेंगे, ठीक है। जो कॉमन है इन दोनों में वो सिर्फ एक बार लेंगे, बाकी बची हुई वैल्यू ऐसे लेंगे। तो ये एलसीएम लेने का एक आसान तरीका है। अगर आपको टेबल ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाती है, पता नहीं चलता, तो इस तरह हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब देखो एलसीएम इनकी गुना करेंगे, 12 चौक 48 और 48 दिया 144, ठीक है। तो यहाँ पर क्षमता, फिर वही तरीका, 48 से हम इसको काटेंगे 144 को तो 3 बार कटेगा और 36 से काटेंगे तो 4 बार, ठीक है। तो यहां पर एबीसी की क्षमता हो जाती है 3। सॉरी हमने उल्टा कर दिया है। देखो यहां पर 36 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 144 4 बार, और 48 से काटेंगे तो 3 बार, उल्टा हो गया ये क्षमता, ठीक है। अगर हम इसको 36 से काटेंगे 144 को तो 4 बार, 48 से काटेंगे तो 3 बार। तो देखेंगे यहाँ पर एबीसी की क्षमता कितनी हो जाती है 4 और बीसी की क्षमता कितनी होती है 3। अब देखो यहाँ पर हमें ए की क्षमता पता है। ए की क्षमता हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सारा काम हमें किससे कराना है, अकेले, सॉरी वो क्वेश्चन पहले वाला था, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें सारा काम किससे कराना है, ए से, ठीक है। सारा काम किससे कराना है, ए से। अगर ए से हम सारा काम कराना चाहते हैं तो यहां पर हमें ए की क्षमता मालूम होनी चाहिए। तो बीसी की क्षमता कितनी है 3। अगर बीसी की क्षमता 3 है तो ए की क्षमता कितनी होगी, तीनों की क्षमता है 4 और बीसी की क्षमता उसमें से 3, तो ए की क्षमता कितनी होगी 1 और काम कितना है 144। तो यहाँ पर ए की क्षमता 1 है, 144 काम करने में कितना समय लगेगा, 144 दिन, क्योंकि एक काम रोज करेगा तो 144 काम 144 दिन में कर पाएगा। देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो ए से पूछे, बी से भी पूछ सकता है, सी से पूछ सकता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ अलग अलग सबकी क्षमताएं मालूम करनी होंगी। जैसे देखो यहाँ पर हमने ए की क्षमता मालूम करी, तो इसी तरह अगर बी से पूछे तो बी की क्षमता मालूम कर लेंगे, सी से पूछे तो सी की क्षमता मालूम कर लेंगे, ठीक है। और जिससे भी काम कराना है उसी से हम करा देंगे, ठीक। आगे ऐसे क्वेश्चन इसी तरह हम सोल्व करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। लेकिन वह 5 दिन काम करने के पश्चात चला जाता है। से इस कार्य को बी
शेष कार्य को बी 20 दिन में समाप्त करता है। कुल कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा? ध्यान देंगे, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? ए 15 दिन में किसी कार्य को कर सकता है, लेकिन उसने 5 दिन काम कर लिया। अभी उसके कितने दिन का काम बचा है? 10 दिन। ठीक, अब ए के 10 दिन का कार्य वह नहीं करता, चला जाता है। मान लो कि बी आने वाला था, तो बी से उसका कोई झगड़ा था, तो वो बी के साथ कार्य करना नहीं चाहता। तो अब हम देखते हैं कि ए अपने 10 दिन का काम जो छोड़ के गया है उसको बी, हमें पता लगता है कि बी यानी ए 15 दिन के काम में से 5 दिन का काम करता है और उसके पश्चात चला जाता है। शेष कार्य को बी 20 दिन में करता है, यानी कि ए जो कार्य 10 दिन में कर सकता था वह कार्य बी ने 20 दिन में खत्म किया। शेष कार्य बी ने 20 दिन में खत्म किया। तो वही प्रक्रिया यहां पर काम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 20 10। अब इनकी क्षमताएं निकाल लेंगे। 10 दूनी 20, 20 से कम 20। तो यहां पर बी रोज कितना काम कर सकता है? 1, और ए रोज कितना काम कर सकता है? 2। ठीक है, अभी सारा काम किससे कराना है? बी से। तो सारा काम कितना हमारे पास? 20 नहीं है। सारा काम हमारे पास 20 नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम सारा काम यहीं पे ले रहे थे, जो ये होता था वही सारा काम लेते थे। लेकिन देखो यहां पर ए के केवल 10 दिन का काम है, तबकि ए सारा काम, इसने कहा है क्वेश्चन ने, ए सारा काम 15 दिन में समाप्त करता है। तो ए रोज कितना करता है? 2। अगर ए रोज 2 काम करता है तो 15 दिन में कितना काम करता होगा? 30 काम। तो सारा काम कितना रहा होगा? वह 30 काम रहा होगा सारा। वो सारा काम अगर 30 रहा है तो वो कुल कार्य ही करने के लिए बी को बोला गया है। तो बी 30 कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? अगर बी रोज 1 करता है तो 30 कार्य 30 दिन में समाप्त करेगा। कितने दिन में समाप्त करेगा? 30 दिन में। अगर आप यहीं पे इसे सारा काम ले लोगे तो ए के 10 दिन का कार्य बी कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 20 कार्य है, तो बी तो 20 ही दिन में समाप्त करेगा, क्योंकि एक काम रोज करता है तो 20 काम को 20 दिन लगेंगे। ठीक है, लेकिन सारा कार्य कराना है तो सारा कार्य ए के 15 दिन का कार्य है, और ए रोज 2 करता है तो सारा कार्य 30 हुआ। बी रोज 1 करता है तो 30 कार्य को 30 दिन में समाप्त करेगा बी। हम एक सवाल और कराते हैं आपको लोग, ध्यान देंगे। इस बार ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता था। ए कितने दिन में कर सकता था? 20 दिन में। लेकिन वह फिर से 5 दिन काम करके चला जाता है। कितने दिन का काम बचा? ए का कितने समय का काम बचा? 15 दिन का। ए 20 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता था, लेकिन वह 5 दिन करने के बाद चला जाता है। तो ए के कितने दिन का काम बचा? 15 दिन का। अब ए के 15 दिन का कार्य है, बी 20 दिन में समाप्त करता है। ए के 15 दिन का कार्य है, बी 20 दिन में समाप्त करता है। तो देखेंगे, ठीक, इसी तरह काम निकाल लेंगे। काम कितना होगा? दोनों का एलसीएम। ठीक है, तो 20 नहीं कटता 15 से, 40 भी नहीं कटता, 60 कट जाता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ? 60। क्षमताएं निकाल लेंगे। 15 चौका 60 और 20 दिया 60। तो यहां पर बी रोज कितना काम कर सकता है? 3। और ए रोज कितना काम कर सकता है? 4। अगर यहां पर टोटल कार्य किसको करना हो? बी को। टोटल कार्य किसको करना हो? बी को। तो बी टोटल कार्य कितने समय में समाप्त कर देगा? तो देखेंगे यहां पर टोटल कार्य फिर से मैं कहूंगा कि 60 नहीं है। टोटल कार्य 60 नहीं है। टोटल कार्य कितना है? ए के 20 दिन का कार्य है। टोटल कार्य कितना है? ए के 20 दिन का कार्य। तो देखिए ए रोज कितना करता है? 4। और 20 दिन में कितना काम करा होगा? 80। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना है?
80, लेकिन बी रोज कितना करता है 3, तो 80 कार्य कितने दिन में कर देगा? 3 दूनी 6 और 3 छम 18, 26 से ही 2/3 दिन। अब आपको ज्यादा बेहतर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपना काम छोड़कर चला जाता है और दूसरा व्यक्ति उसको शेष काम को करता है, वह दोनों मिलकर कभी भी नहीं काम करते। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन किस तरह करना है, उसके बाकी बचे समय का दूसरा व्यक्ति जितने समय में करता है उन दोनों से हमें एलसीएम लेके क्षमताएं निकाल लेनी है और फिर टोटल कार्य करा देना, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ए, बी व सी क्रम से किसी कार्य को दस, 15 व 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों कर सकते हैं, तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन एक दिन पश्चात ए चला जाता है। इस तरह कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? वही प्रक्रिया, चाहे कोई सिंगल व्यक्ति छोड़ के जाए या ग्रुप में से छोड़ के जाए, हमें ऐसे ही करना है। तो देखो यहाँ पर तीनों मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन उनके बीच में से कौन चला गया? ए। ठीक है, इस तरह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ देखेंगे। ए, बी, सी क्रम से कितने कितने समय में समाप्त करते हैं? अगर ए किसी कार्य को करे तो 10 दिन में, अगर बी इस कार्य को करे तो 15 दिन में, और सी इस कार्य को करे तो 12 दिन में क्रम से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, कार्य या काम इन तीनों का एलसीएम जो कितना होगा? 7। ठीक है, अब देखेंगे क्षमताएं 10 6 7, 15 चौका 60, 12 पंजे 7। ठीक है, यहाँ पर ए कितना करता है? 6 काम रोज, बी कितना करता है? 4 काम रोज, और सी कितना करता है? 5 काम रोज। अभी तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, अगर तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर सकते हैं? 15। ठीक है, 6 4 10 और 5 15, एक दिन में कितना कर सकते हैं? तीनों 15 कार्य कर सकते हैं। इन तीनों ने मिलकर कितने दिन किया? केवल एक ही दिन किया, क्योंकि एक दिन पश्चात कौन चला गया? एक दिन पश्चात ए चला गया। ठीक है, तो तीनों ने मिलकर एक दिन किया, तो एक दिन में कितना कार्य हुआ? 15। अब 60 काम था टोटल, 15 काम हो चुका, बचा कितना काम? 45। बचा 45 काम। अब इस 45 काम को कौन करेगा? इस 45 काम को केवल बी और सी करेंगे, क्योंकि एक दिन बाद ए चला जाता है। अब बचा काम करने के लिए कौन? बी और सी, जबकि बी और सी रोज कितना कर सकते हैं? बी कर सकता है 4 और सी कर सकता है 5, तो दोनों मिलकर बी और सी सिर्फ 9 काम कर सकते हैं। तो 45 काम कितने समय में खत्म कर देंगे? 9 पंजे 45, 5 दिन में। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? एक दिन तीनों ने मिलकर किया और 5 दिन बी और सी ने किया, तो टोटल कितने दिन लगे? 6 दिन।
टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 6 दिन में। ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं। देखेंगे, एक इसी कार्य को समय, इस बार एक इसी कार्य को 15 दिन में, बी 24 दिन में और सी 20 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में? 15 दिन में, बी 24 दिन में और सी 20 दिन में। तो टोटल कार्य कितना होगा? टोटल कार्य हुआ हमारा, इन सबका एलसीएम ले लेंगे, इन सबका एलसीएम कितना होगा? 120। ठीक है। अब यहां पर क्षमताएं निकाल लेंगे। 15 अट्ठे 120 और 24 पंजे 120 और 20 छिका 120। ठीक है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन में होता क्या है। यहां पर क्वेश्चन में यह होता है कि ए 3 दिन पहले चला जाता है और बी ए 3 दिन बाद काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए चला जाता है। ए चला जाता है 3 दिन बाद और बी चला जाता है काम शुरू होने के 4 दिन बाद। तो अब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है। ए चला जाता है 3 दिन बाद और बी चला जाता है 4 दिन बाद। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखो, स्टार्टिंग में सभी लोग शुरू करते हैं। तो जब सभी लोग शुरू करेंगे तो काम एक दिन में कितना होगा? एक दिन में होगा 8 6 14, 14 और 5 19, 19 कार्य एक दिन में होगा। तो देखेंगे, अभी 3 दिन से पहले तो कोई नहीं गया, 3 दिन बाद ही गया ना, तो 3 दिन तक सभी ने किया। कितना कार्य होगा? 19 दिया 57। ठीक है। अब चौथे दिन 4 दिन बाद बी चला गया, तो चौथे दिन कौन रहे? बी व सी। अब चौथे दिन बी व सी कितना काम करेंगे? 6 और 5 11। चौथा दिन केवल 11 काम होगा। तो टोटल कितना काम हो चुका? 7 और 1 8, 5 और 1 6, 68 काम हो चुका, 68 काम हो चुका। 120 काम था हमारे पास टोटल, जिसमें से 68 काम हो चुका। बचा कितना? 10 में से 8 गए 2 और 11 में से 6 गए 5, 52 काम बचा। इस 52 काम को कौन करेगा? सी तो बचा। ए 3 दिन बाद चला गया और बी 4 दिन बाद चला गया। अभी सी बचा। सी के लिए कितना काम बचा है? 52 काम। ठीक है, 52। अब सी रोज कितना करता है? 6। तो ये 52 काम कितने दिन में खत्म होगा? 6 अट्ठे 48। कितना बचा? 4/6, यानी के 8 सही 2/3। बाकी शेष काम जो बचा वो सी ने 8 सही 2/3 दिन में खत्म कर दिया। तो देखो, इस तरह काम कुल कितने दिन में समाप्त हुआ? 3 दिन पहले लगे जो तीनों ने किया, 3 दिन बाद ए चला गया, फिर चौथे दिन बी सी ने किया, एक दिन यहाँ पे हुआ, 3 और 1 4 और 8 ये 8 4 12, 12 सही 2/3 दिन में कुल कार्य हुआ। कितने दिन में? 12 सही 2/3 दिन में कुल कार्य होगा। कितने दिन में होगा? 12 सही 2/3 दिन में कुल कार्य समाप्त हुआ। ठीक है। अब इस टाइप्स को भी आप इस टाइप्स के क्वेश्चनों को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी व्यक्ति कितने दिन भी बाद जाता हो, उतने दिन का काम हम कुल काम में से घटा लेते हैं और शेष काम शेष बचे व्यक्तियों से करा देते हैं। ठीक है ना। वो जितने दिन बाद जाता है वो देख लेते हैं और उतने दिन ही हम ऐड करके लिख देते हैं। बाकी बचे जितने दिन में हुआ और पहले जितने दिन हुआ तो टोटल कार्य इतने दिन में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को
20 दिन में कर सकता है। जबकि बी इस काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि ए काम समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो। ध्यान देंगे, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था कि काम शुरू होने के बाद कोई व्यक्ति जा रहा था, यानी कि उसका दिया गया था कि काम शुरू होने के 3 दिन बाद या काम शुरू होने के 4 दिन बाद या काम शुरू होने के 1 दिन बाद ये व्यक्ति चला जाता है। लेकिन यहां पर कहा गया है इस क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला जाए, एक काम समाप्त होने के कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। अब हमें स्टार्टिंग में ही आंसर थोड़ा ना मालूम होगा कि कितने दिन में काम कर सकते हैं, तभी तो हम कहेंगे कि अगर काम 30 दिन में होता तो 5 दिन पहले चला गया, यानी कि 25 दिन बाद गया होगा, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं, जब अभी काम कितने दिन में समाप्त होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि इतने दिन बाद गया, वो 5 दिन पहले चला गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे देखेंगे। एक किसी काम को समय, काम और क्षमता, एक किसी काम को कितने समय में कर सकता है, 20 दिन में, और 20 काम को 30 दिन में, ठीक। इन दोनों का एलसीएम, कितना होगा, अगर नी 30 का टेबल पढ़ लेंगे, ठीक है, तो 30 का टेबल पढ़ेंगे, 30 दूनी 60, 20 से भी कटता है और 30 से भी कटता है, ठीक है, तो 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। तो इन दोनों की क्षमता हुई, एक की क्षमता हुई 3 प्रतिरोज काम करने की और बी की क्षमता हुई 2 प्रतिरोज काम करने की। ध्यान देंगे, यहां पर एक काम समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया। अब देखेंगे, एक काम समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया, तो काम समाप्त होने के लास्ट के 5 दिन कौन काम कर रहा होगा, बी। लास्ट के 5 दिन किसने किया होगा, बी ने। अगर हम लास्ट के 5 दिन बी से काम कराएं, बी रोज कितना करता है, 2, और लास्ट के 5 दिन में इसने कितना काम किया होगा, 10, रोज 2 करता है, तो 5 दिनों में 10 काम किया होगा। उससे इस 10 काम करने से पहले तो ए भी था ना बी के साथ, तो यहां पर ए भी रोज कितना करते हैं, 5। अभी 10 काम लास्ट के 5 दिनों में बी ने 10 काम किया, और ये 10 काम मैं इसमें से निकाल लूं तो पहले कितना काम बचा रहा होगा, 50। पहले 50 काम रहा होगा जो दोनों ने मिलकर किया होगा, तो दोनों मिलकर रोज कितना कर सकते हैं, 5, और दोनों ने कितना काम किया है, 50 काम किया है, तो 10 दिन यहां पर लगे होंगे। दोनों को कितने दिन लगे होंगे, 10 दिन लगे होंगे, और यहां पर 5 दिन लगे बी को, 10 दिन लगे दोनों को, तो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 15 दिन, ठीक है। टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 15 दिन। देखो, अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आई है तो एक बार दोबारा से सुनना, नहीं तो मैं इधर समझा दे रहा हूं। इसका दूसरा तरीका है, ठीक है, जो काफी आसान लगने वाला है। देखो, यहां पर टोटल कार्य कितना है, 60। टोटल कार्य कितना है, 60। ध्यान देंगे, ए की क्षमता है 3, जो भी पहले काम छोड़कर जाता है, ए काम समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया, तो इस काम में हम ए का 5 दिन का काम ऐड कर देंगे, तो ए रोज कितना करता है, 3। ए रोज कितना करता है, 3, तो 5 दिनों में कितना काम करेगा, 15 काम। अगर मैं 15 काम इसमें ऐड कर देता हूं तो ये काम हो जाता है हमारा कितना, इधर ऐड करते हैं, कितना हो जाता है, 75।
यह कार्य कितना हो जाता है 75। अब इन दोनों से यह 75 कार्य हम करा देंगे। तो ए की क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता कितनी है 2, तो यहां पर 3 और 2 5 काम रोज करेंगे ये दोनों मिलकर, और 75 काम 15 दिन में। तो टोटल कार्य इस तरह कितने दिन में होगा 15 दिन में। या तो आप इस तरह कर सकते हैं या फिर इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कार्य समाप्त होने से पहले जाता है, जितने दिन पहले जाता है टोटल कार्य में उसका उतना ही कार्य जोड़ देंगे। इधर ध्यान देंगे, जब भी कोई व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले जाए, ए 5 दिन पहले चला जाता है, तो उसके 5 दिन का काम टोटल काम में हम जोड़ देंगे। ए रोज कितना करता है 3, 5 दिन में करेगा 15, 60 में जोड़ा 15, काम हुआ 75, दोनों ने मिलकर करेंगे अगर 75 काम, तो ए करता है 3, बी करता है 2, दोनों मिलकर करेंगे 5, 75 काम 15 देंगे। ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं, या तो जोड़कर कर सकते हैं या यहाँ पर पहले से ही बाद का काम घटा के पहला काम देख के कितने दिन में होगा, बाद का काम के लिए दिन और बाद पहले दिन जोड़ देंगे, वो टोटल दिन होंगे 15। इस तरह भी हम कर सकते हैं, किसी भी टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखेंगे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। एक इसी काम को 15 दिन यानी समय है, ठीक है, एक इसी काम को 15 दिन, बी 20 दिन और सी 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी उस काम को 20 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला जाता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखेंगे इसी तरह कितना हुआ इनका एलसीएम 60, तो यहां पर ये टोटल कार्य कितना हुआ 60। अब इसी तरह इनकी क्षमताएं निकाल लेंगे, तो 15 चौका 60, 20 दिया 60 और 12 पंजे 60। कार्य छोड़कर कौन जाता है, इसमें भी ए जाता है। कितने दिन पहले जाता है 5 दिन पहले जाता है। ए कार्य कितने दिन पहले छोड़ के जाता है 5 दिन पहले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए के 5 दिन का कार्य फिर से जोड़ देते हैं इसमें। तो ए के 5 दिन का कार्य ए रोज कितना करता है 4, और 5 दिन में कितना करता होगा 20। अगर इस टोटल कार्य में 20 कार्य जोड़ दूं तो कार्य हो जाता है 80। कार्य कितना हो जाता है 80। अब इन तीनों से करा देंगे, 5 और 3 8 4 12। ये 80 कार्य अगर 12 से कराएं तो कितने दिन में होगा, 12 छिक 72, कितना बचता है 8, 8/12 दिन। ठीक है, इसको हम 6 से ही 2 से काट के लिख सकते हैं, 4 से 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। कितने दिन में हो सकता है कार्य 6 से 2 3 दिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से कराया है। ठीक है, जो जितने दिन का कार्य छोड़कर जाता है उतने दिन का कार्य उसमें जोड़ देंगे और सभी से करा देंगे। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, ए के 5 दिन का कार्य यहाँ पर घटा लेते। ठीक है, इन्हें 5 दिन कर चुका है, जो कार्य बचता वो बीसी से करा के जोड़ देते। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर जाए या कार्य करके जाए, ठीक है, आपको क्या करना है, उसका कार्य घटा लेना है या जोड़ लेना है। ठीक है, अगर कोई कार्य समाप्त होने से पहले जाता है तो कार्य जोड़कर कर देंगे। ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है हम आराम से सोल्व कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। अगर कोई महिला किसी स्वेटर का 1/6 भाग, कोई महिला किसी स्वेटर का 1/6 भाग एक दिन में बुनती है, एक दिन में बनाती है, तो पूरा स्वेटर कितने दिन में बनाएगी,
पूरा स्वेटर कितने दिन में बनाएगी? 6 दिन में पूरा बनाएगी। देखो 6 भाग स्वेटर के कितने भाग बटे? 6 भाग। 6 भाग में से एक भाग एक दिन में, तो पूरा स्वेटर कितने दिन में? 6 दिन में। ठीक है, तो हम इसी को बड़े आराम से सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमें काम दिया हुआ होता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करता होगा? यानी कि 1/2 भाग, किसी कार्य का 1/2 भाग कोई व्यक्ति 5 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? अरे 2 में से 1 भाग 5 दिन में, तो दोनों भाग 10 दिन। ठीक है, तो पूरा भाग यानी पूरा काम 10 दिन में। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में? 10 दिन में। तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन लिखते हैं। ए 1/3 भाग ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इस कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, तब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? देखो ध्यान देंगे, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, तो मैंने अभी आपको बताया है। देखो ए किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में? 5 दिन। यानी कार्य कितने भागों में बटा है? 3 भागों में से एक भाग 5 दिन में, तो पूरा 3 भाग 15 दिन में। तो ये पूरा काम कितने समय में करता है? 15 दिन में। कितने समय में करता है? 15 दिन में। ठीक है, अगर आपको इस तरह कोई दिक्कत होती है सोचने में, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो पूरा कार्य, अभी जो भाग दिया हुआ है उसको उल्टा करके बस इसमें समय में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरा हमें पता चल जाएगा कितने समय में करता है। तो इसका उल्टा करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 1 से काटेंगे 15 बार, तो पूरा समय आ जाएगा। इसका पूरा काम करने का समय होगा 5 या 15 दिन। ठीक है, इसी तरह भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम अपने आप ही सोच के भी लिख सकते हैं, 1 भाग 5 दिन में, तो 3 भाग 15 दिन में, और 3 भाग ही काम दिया हुआ है यहाँ पर टोटल। ठीक है, तो समय कितना लगता है? को 15 दिन। इसी तरह बी 2/5 भाग कितने दिन में? 10 दिन में। 2/5 भाग 10 दिन में। ठीक है, तो पूरा कार्य कितने दिन में? भाई 5 में से 2 भाग 10 दिन में, 5 में से 2 भाग कितने दिन में? 10 दिन में। 1 भाग 5 दिन में, और 5 भाग 25 दिन में। 1 भाग कितने दिन में? 5 दिन में, और 5 भाग 25 दिन में। 1 भाग 5 दिन में, तो 5 भाग 25 दिन में होगा ना। तो ए कितना समय लेता है? 15 दिन, और बी 25 दिन। तो काम कितना रहा होगा? इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 75। क्षमताएं निकाल लेंगे, 15 पंजे 75, और 25 दिया 75। यानी कि ए रोज कितना काम कर सकता है? 5, और बी रोज कितना कर सकता है? 3। तो दोनों मिलकर कितना कर सकते हैं? 8, और कार्य कितना है? 75। तो ये 8 कार्य रोज करेंगे, तो 75 कार्य को कितने दिन में कर देंगे? 8 निम 72। कितना बचेगा? 3/8 दिन।
क्लियर? तो ये भाग वाले क्वेश्चन हम इस तरह से पूरा समय लेके अपना पुराने तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। और यहाँ पर हम जो भाग दिए गए हैं उनको उल्टा करके या तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 10 पंजे 50, 50 को 2 से भाग देंगे तो 25, ठीक है? या फिर हम क्या करेंगे, 2 भाग 10 देंगे तो 5 भाग 25 दिन में। इस तरह हम बना सकते हैं क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बारी बारी वाले, ठीक है? बारी बारी वाले क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन होता है, तो इसे देखेंगे बारी बारी वाले क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। ए किसी कार्य को 16 दिन में, जबकि बी इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे एकांतर दिवस पर कार्य करें और कार्य ए प्रारंभ करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो। ध्यान दें, वैसे ए बी समय, ये तो सभी में करना है भाई इतना, ठीक है? ए 16 दिन, बी 12 दिन। काम दोनों का एलसीएम कितना हुआ 48। 16 तिया क्षमता निकालनी, 16 तिया 48 और 12 चौक 48। तो ए की क्षमता हुई 3 काम रोज करने की और बी की क्षमता हुई 4 काम रोज करने की। तो ध्यान देंगे, देखेंगे काम कौन आरंभ करता है? ए। एक दिन छोड़ छोड़ कर कार्य करते हैं, एक दिन छोड़ छोड़ कर बारी बारी से कार्य करते हैं। काम कौन शुरू करता है? ए। तो ए ने पहले दिन कितना काम किया होगा? 3, ठीक? अभी दूसरे दिन कौन आया? बी। ए नहीं आएगा, दूसरे दिन आएगा बी। बी कितना काम करेगा? 4। फिर तीसरे दिन कौन आएगा? ए। ए कितना कार्य करेगा? 3। चौथे दिन फिर कौन आएगा? बी। चौथे दिन फिर से कितना काम होगा? 4। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि 2 दिनों में कितना काम हो पा रहा है? 4, 3 और 4 7। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7। 2 दिन कितना कार्य हो रहा है? 7 काम, ठीक? अब देखेंगे हमारा काम कितना है? 48। हमें कितना काम करना है? टोटल काम कितना है? 48। टोटल काम है 48। तो हम यहां पर देखेंगे 48 काम इससे कितने गुना है। अभी हम इसका टेबल पढ़ते हैं। 7 6 42 और 7 7 49। 49 ज्यादा हो जाता है तो 7 6 42 गुना 6 42। तो ये 42 काम यानी 7 से 6 गुना है, तो हम 6 गुना ही यहां पर लिख लेंगे। यानी 12 दिन में 42 काम हो गया। 12 दिन में 42 काम हो चुका है। काम है 48। कितना काम बचा? काम बचा हमारा 6 काम। देखो 12 दिन किसने किया होगा? 12वें दिन काम हर दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 12वें। 12वें दिन किसने काम किया होगा? बी ने, ठीक है? क्योंकि बी हर सम दिन काम करता है, तो 12वें दिन किसने काम किया होगा? बी ने।
अब बात चलती है 13वें दिन की। 13वें दिन कितना काम हो सकता है? 13वें दिन कौन आया हुआ? ए 3 काम रोज करता है, ठीक है, और काम बचा हुआ है 6। तो इस 6 में से 3 काम 13वें दिन हो जाएगा, दिन लग गए 13, और काम कितना हो गया? 3, 42 और 3 45। ठीक, अब क्या 14वां दिन पूरा लगा होगा? 14वें दिन कौन काम करेगा? बी 4 काम करेगा, और काम बचा हुआ है केवल कितना? 3 काम बचा हुआ हमारे पास 3, ठीक है, और बी करता है 4 एक दिन में, ठीक है। तो 13 से ही 3/4 दिन लगेंगे, पूरा 48 काम हो जाएगा। पूरा दिन नहीं लगेगा ना 14वें दिन का सिर्फ 3/4 भाग ही लगेगा, ठीक है, यानी कि चौथाई हिस्से में से 4 हिस्से करें तो केवल 3 हिस्से ही दिन का काम होगा और 48 काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं बारी बारी वाले क्वेश्चनों को। अगर हमारा काम 42 होता तो 12 आंसर हो जाता, ठीक है। अगर हमारा काम 45 होता तो 13 आंसर हो जाता, 48 है तो 1 होगा, ठीक है। तो हम हमेशा कभी भी अगर 2 दिन का काम 7 है तो कभी भी 1 दिन का काम नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 दिन का काम इस तरह नहीं करेंगे। 2 दिन का काम 7 तो 1 दिन का काम 3.5, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा 2 दिन का काम है तो 2 ही दिन का काम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? ध्यान देंगे। देखो मैंने बताया था क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें 3 चीज की जरूरत होती है, समय, काम और क्षमता, ठीक है। क्षमता जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। किसी की भी क्षमता अगर हमें मालूम हो, 2 चीज इसने खुद ही दे दी है, ठीक है। एक तो क्षमता दे दी है, 1 दिन दे दिए हैं, तो हम टोटल कार्य निकालकर बी से करा देंगे। तो यहाँ पर क्षमताएं लिखते हैं, ए और बी। ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। तो हम कह सकते हैं कि बी 1 काम अगर रोज करता है तो ए 2 काम रोज करता होगा। क्यों? क्योंकि ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, ठीक है। अगर बी 2 काम रोज करता है तो ये 4 काम रोज करता होगा, ठीक है। अगर बी 3 काम रोज करता है तो ये 6 काम रोज करता होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लेंगे यहां पर, अगर ए रोज बी रोज 1 काम करता है तो ए रोज 2 काम करता है, ये इनकी क्षमताएं हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास क्षमताएं हैं तो हमें कहा गया है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करेंगे? ए रोज 2 करता है, बी रोज 1 करता है, तो दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम करेंगे। अगर दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम करते हैं तो 15 दिन में कितना करते होंगे? 45 काम। 15 दिन में कितना करते होंगे? 45 काम। अब देखो अकेले बी को अगर सारा काम करना पड़ जाए, सारा काम तो 45 है क्योंकि 15 दिन में समाप्त होता है दोनों से, ठीक है। अगर ये सारा काम बी को करना पड़ जाए तो बी तो रोज 1 ही कर पाता है, तो ये 45 काम 45 दिन। काफी आसान कर दिया है क्वेश्चन, क्योंकि क्षमता हमें दे दी गई है तो हम बहुत जल्दी से इसका आंसर दे पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आने वाले
जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे, ठीक है, महिलाएं और पुरुष जो चेंज करके बनाते हैं, ठीक है।